आज का इंसान इतना अशांत क्यों है? आइए इसका समाधान श्री श्री ठाकुर जी के अमृत वचनों से जानते हैं। जय गुरु मित्रों, अगर आज तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ये कोई संयोग नहीं है। आज जो तुम सुनने वाले हो वह हमारी जिंदगी बदल सकता है। हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमें ऐसे ऐसे बातें कही हैं जो आपको यकीन ही नहीं होगा। क्या कभी ऐसा होता है तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन करने से पहले ही तुम्हारा मन तुम्हें रोक देता है? यानी सोचो कैसे परिस्थिति आ जाती है, यानी ओवर थिंकिंग, अविश्वास, संदेह, डर, क्या होगा, कैसे होगा, और अंत में तुम कुछ कर ही नहीं पाते। क्या तुम जानते हो कि अमृत ग्रंथ सत्य विद्यायन की वाणी संख्या 36 में हमारे दैनिक जीवन का एक गहरा सत्य बताया गया है? हृदय की सच्ची प्रेरणा को अनदेखा करके यदि हम अवास्तविक धारणाओं का बढ़ावा देते हैं तो विश्वास भी हमारा मजाक उड़ाने लगता है और हमें मिलते हैं अनास्था, अविश्वास और संदेह जैसे चंचल साथी। इस छोटी सी वाणी में जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा है। ठाकुर जी हमें बताते हैं हमारे भीतर एक सच्ची आवाज होती है जिसे हम हृदय की प्रेरणा कहते हैं। वही हमारी अंतरात्मा है, वही विवेक है। लेकिन जब हम उस विवेक की आवाज को अनसुना कर देते हैं और झूठ, भ्रम और संदेह को जगा देते हैं, तब हमारी जीवन में अशांति प्रवेश करती है। हम जानते हुए भी गलत करते हैं, जानते हुए भी झूठ बोलते हैं, और धीरे धीरे सबसे पहले क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है। लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? अनास्था जन्म लेती है, अविश्वास घर कर लेती है, और उसके बाद कहना ही क्या है, संदेह हमारे मन को घेर लेता है। जिसे देखो, जिस बात को सुनो, उसमें भी संदेह आ जाता है। जिस मन में संदेह भर जाता है वहाँ शांति कभी नहीं टिक सकती। इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन महाभारत में अर्जुन को बताया था। गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 40 में कहा, अज्ञश्च श्रद्धा ज्ञानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायो लोकोस्यति न परो न सुखं संशयात्मनः। जो अज्ञानी, श्रद्धाहीन, संशय में डूबा रहे, उसका ना यह लोक ना परलोक सुख कभी पास आए। इसका अर्थ यह है, जो मनुष्य अज्ञानी है, श्रद्धा रहित है और संदेह से भरा है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न इस लोक में सुख मिलता है ना ही परलोक में। यहाँ गीता और ठाकुर जी की वाणी में दोनों का एक ही बात कहते हैं, जहाँ सत्य नहीं है वहाँ श्रद्धा नहीं होती, जहाँ श्रद्धा नहीं होती वहाँ संदेह होता है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ अशांति निश्चिंत है। आज के जीवन में भी हम यही देख रहे हैं। कोई व्यक्ति झूठ के सहारे आगे बढ़ता है, कुछ समय के लिए सफलता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे
वह लोगों का विश्वास खो देता है। उसके पास लोग होते हैं पर रिश्ते नहीं होते। वो हंसता है लेकिन भीतर से अशांत रहता है। तो समाधान क्या है? सबसे पहले अपने हृदय की आवाज को सुनो, सत्य को पकड़ कर रखो, चाहे कितनी भी परिस्थिति कठिन क्यों ना हो। झूठ और भ्रम को त्याग दो। अपने जीवन में विश्वास और श्रद्धा को मजबूत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जीवन में शांति, सम्मान और सफलता जरूर आएंगी। हाँ मित्रों, यही समस्या एक समय अर्जुन के साथ उस दिन भी आया था। वह एक महान योद्धा तो थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले उनके हाथ कांपने लगे, मन अस्थिर हो गया, मन द्वंद्व से भर गया और हृदय भारी हो गया। तब क्या हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमृत ज्ञान दिया, जिसको हम आज गीता के रूप में पढ़ते हैं। तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। समस्या कर्मों में नहीं है दोस्तों, समस्या हमारी उपेक्षाओं में है, एक्सपेक्टेशन में है। हम काम तो करते हैं लेकिन मन फल में अटका रहता है, और जब मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तब शुरू होती है वही घोर अशांति, दुख, निराशा, कभी खत्म ना होने वाला अशांति। गीता हमें यही सिखाती है, कर्म करो, आशा छोड़ दो, फल की चिंता मत करो। हम कर्म से नहीं थकते दोस्तों, हम उपेक्षाओं से थकते हैं। जरा सोचो, एक तरफ भगवान खड़े हैं, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? केवल कर्म करने की शक्ति। और भगवान के पास वो शक्ति है, फल देने की शक्ति। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें कर्म करना चाहिए और फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। याद रखो दोस्तों, जब भी तुम्हारे मन में ओवर थिंकिंग आए, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखो। 3 बार गहरी सांस लो। बोलो, प्रभु मैं केवल कर्म करूंगा, बाकी सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जिस तरह अर्जुन ने उस दिन अपने रथ की लगाम आपको सौंप दी थी, उसी तरह हम भी अपने जीवन की लगाम उन्हें सौंप दे। तुम जब भी सच्चे मन में पुकारोगे ना दोस्तों, अवश्य आएंगे। हाँ दोस्तों, ऐसी ही भक्ति हमें भी करनी चाहिए। तुम्हारे काम कर्म करना है, फल देना भगवान का काम है। हाँ दोस्तों, आज के विषय वस्तु में इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए विषय वस्तु लेकर। तब तक के लिए जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।